बारिश का मौसम शुरू होते ही मुंबई और पुणे के लोग ट्रैक करने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आज एक ऐसी जगह देखते हैं जो लोनावाला के पास और मुंबई और पुणे के बीच पड़ती है, कोरीगढ़ का किला। ये ट्रैक करने के लिए आपको समय भी कम लगेगा और श्रम भी। हम मुंबई से गाड़ी में बैठ के निकले थे बेस विलेज पेट शाहपुर तक, जो लोनावाला के टाइगर पॉइंट से थोड़ा आगे है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहां पहुंच सकते हो, लेकिन उसकी जानकारी हम वीडियो के अंत में देंगे। लोनावाला पहुंचते ही कोहरे ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे दिया। गाड़ी में बैठे बैठे टाइगर पॉइंट कब बगल से निकल गया पता ही नहीं चला। पेट शाहपुर में नीचे पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। ट्रैक का जो पहला कदम है वो मिट्टी का बना हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा फिसलन यहीं पे होती है। आगे का रास्ता कुछ खास आपको तकलीफ नहीं देगा। कुछ जगहों पे सामने दो रास्ते आएंगे, लेकिन ऐसे तीर आपको सही रास्ता दिखा देंगे। अगर तीर ना भी दिखे तो भी याद रखिए, जाते वक्त आपको दाईं तरफ मुड़ना है। दाईं तरफ नीचे से आपको किले की दीवार नजर आएगी। क्योंकि ये एक लोकप्रिय ट्रैक है, रास्ते में आपको नाश्ते के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। जिसे खरी ट्रैक कहते हैं, जहां आप पत्थरों के ऊपर से चल के जाते हो, वो केवल 10 से 15 मिनट का ही खेल है। उसके बाद कच्ची पक्की सीढ़ियां आपको ऊपर तक लेके जाएगी। लगभग 700 जितनी पादान होगी। बीच रास्ते गणपति का मंदिर आता है। मंदिर को लग के एक गुफा भी है, और गुफा अभी तो खाली पड़ी है। गुफा को देख के ऐसा लगता है कि या तो सैनिकों के ठहरने के लिए जगह बनाई होगी, या तो फिर सामान को रखने के लिए। थोड़ा आगे चल के एक और छोटी गुफा आती है, जहां एक पानी की टंकी है। जब हम गए थे तब इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन जब भरपूर बारिश होती है तब ये सीढ़ियां एक नदी बन जाती है। हमें सिर्फ नाला देख के खुश रहना था। क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति का स्मरण किया जाता है, इसीलिए आपको बहुत सारे महल और किले मिलेंगे, जहां मुख्य दरवाजे का नाम गणेश द्वार रखा गया है। कोरीगढ़ भी कोई अपवाद नहीं है। अमूमन द्वार से अंदर चल के लोग सीधे चले जाते हैं। यहां आपको एक मैं छोटी टिप देना चाहूंगा। अंदर चल के आप 5 मिनट के लिए थोड़ा पीछे आ जाइए। यहां से आपको गणेश द्वार का सबसे अच्छा एंगल मिलेगा, खास करके उनके लिए जिन्हें फोटो खींचने का शौक है। अंदर चलते ही सबसे पहले आपको महादेव मंदिर के दर्शन होंगे।
मंदिर इतना कीमती है कि बाहर नंदी के साथ संरक्षण के लिए 4 तोपें रखी गई है। किले के अंदर बारिश में 2 एक तालाब भी बन जाते हैं, लेकिन कितने गहरे हैं ये मैं नहीं जानता, और गहरे से ज्यादा तैरना वर्जित है। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर से नीचे फेंकी हुई कोई भी चीज रिटर्न विद थैंक्स हो रही थी। नीरज चोपड़ा का फेंका हुआ भाला 90 मीटर क्या 9 मीटर भी आगे नहीं जा पाता, खुद ही देख लो। गढ़ का क्षेत्रफल कुछ 34 एकड़ का है। तटबंदी पे चलते चलते अगर आप परिक्रमा करोगे तो भी आपको आधा 1 घंटा कम से कम लग जाएगा। किले के ऊपर भी कुछ गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं खाली है और सूखी, और कुछ गुफाओं में पानी भरा हुआ है। किला कब बना था ये ठीक ठीक तो पता नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला अपने कब्जे में लिया था 1657 की साल में। मराठाओं के बाद यहां मुगलों ने और अंग्रेजों ने भी अपना सिक्का जमाया है। किले से चारों ओर दूसरे किले भी दिखते हैं, लेकिन कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मानो या ना मानो ये ब्लैंक स्क्रीन नहीं है, बल्कि किले के उत्तरी किनारे से लिया हुआ 180 डिग्री का पैन शॉट है। बीच में जब कुछ क्षणों के लिए कोहरा छटा, एक एम्बी वैली का शॉट मिल गया। अब चलते हैं दक्षिणी कोने पे, जहां कोराई माता का मंदिर है, जिनके नाम के ऊपर से इस किले का नाम आता है। अंग्रेजों के काल में कोराईगढ़ से कुछ आभूषण उतार के मुंबा देवी भेजे गए थे, जिस मंदिर के ऊपर से मुंबई का नाम आता है। इस तरफ कुछ पुरानी इमारतों के अवशेष भी है, लेकिन इनके बारे में जानकारी मिलना बहुत कठिन है। अब नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले जिन्होंने मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे उन्हें ये पता ही होगा कि रास्ते में मुझे जीव जंतु के शॉट्स लेना बहुत पसंद है। एक छोटा सा कंपाइलेशन पेश कर रहा हूं नामों के साथ, जहां मैं जीव जंतुओं को पहचान पाया हूं। जहां नाम नहीं है वहां कमेंट सेक्शन में रोशनी जरूर डालना।
नीचे एक रेस्टोरेंट है जहां आपको खाना मिल जाएगा। हमने यही खाना खाया था और खाना अच्छा भी था। हाँ, अगर फैंसी खाना खाना है तो आपको लोनावाला जाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आपको आना है तो पेट शाहपुर से सबसे पास का स्टेशन है लोनावाला। यहाँ से बसें चलती है जो आपको पेट शाहपुर छोड़ेगी। लेकिन अगर बस छूट जाती है तो आप ऑटो में आ सकते हो। ऑटो कुछ 500-600 रुपए लेगी और शेयरिंग में कुछ 100 रुपए। स्टेशन से अंतर है 20 किलोमीटर का। तो सोचिए मत, कोरीगढ़ घूम के ही आइए। वीकेंड पे अगर जाओगे तो आपको भीड़ मिलनी ही है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप वीकडे को प्लान कर सकते हो तो। चैनल पे हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हो। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।